वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। पिछली क्लास जो थी हमारी वो क्या थी कि जनन किसे कहते हैं, और एक और प्रश्न हमने चर्चा की थी उस प्रश्न की कि क्या जीव पूर्णतः अपने समान प्रतिकृति का सृजन करते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता था पिछली क्लास में, और ये 3 या 5 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, आज की क्लास का जो टॉपिक था या आज की क्लास का जो टॉपिक है वह क्या है कि एकल जीव जो होते हैं ना उसमें प्रजनन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। आप लोगों से पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी विधि। ठीक है, एकल जीव का मतलब सिर्फ एक जीव, यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता हो, यानी जो जीव अकेला ही है वह कैसे जनन करता है। ठीक है, तो एकल जीव जो होते हैं वह निम्नलिखित विधियों के द्वारा, इन विधियों के द्वारा जनन कर सकता है। कौन कौन सी विधियां आपके सिलेबस में हैं आप ध्यान से देखिए भैया, याद कीजिए इनको, क्योंकि ये प्रत्येक विधि जो है वह महत्वपूर्ण है। कौन सी विधि है? देखिए, पहली विधि है विखंडन। कौन सी विधि है बच्चा? विखंडन है पहली विधि। कौन सी विधि? विखंडन। याद रखेंगे, विखंडन। विखंडन 2 प्रकार का है आपके सिलेबस में। कौन कौन सा बच्चा? एक तो द्विविखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। समझ गए? विखंडन और दूसरी विधि क्या है? खंडन। विखंडन, खंडन। ठीक है, वी हटा दो, खंडन लिख दो, दूसरी विधि याद हो जाएगी। विखंडन और दूसरी विधि का नाम क्या है? खंडन। तीसरी विधि का नाम क्या है? पुनः रुद्धभवन। पुनः रुद्धभवन। चौथी विधि का क्या नाम है? मुकुलन। 5वीं विधि का नाम है कायिक प्रवर्धन, और 6ठी विधि का नाम है बीजाणु समासंग। इस प्रकार एकल जीव जो हैं उसमें प्रजनन की या जनन की मुख्यतः 6 विधियां हैं आपके सिलेबस में। प्रत्येक विधि अपने लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक विधि को हम समझेंगे, इसलिए आप ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम से पहले इन नोट्स का रिवीजन ज़रूरी है। हो सकता है आप हमारा उस समय चैनल नहीं देख पाए, लाइट नहीं आए, बैटरी डिश हो जाए मोबाइल की, ठीक है, और इसलिए या नेटवर्क नहीं हो, तो किस प्रकार आप याद करेंगे? नोट्स ज़रूर बनाएं। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है। और बेल आइकन को आप दबा दें, क्योंकि जब भी हम क्लास यहाँ पर आपके लिए अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और अच्छी क्लास पर आप लोगों का भी अधिकार है, इसलिए नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करेंगे भैया। पहली विधि कौन सी है? विखंडन। नाम से मतलब है, जिसकी हिंदी अच्छी है उसकी साइंस भी अच्छी हो जाएगी। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना, विशेष रूप से टूटना। खंडन का मतलब टूटना, विखंडन का मतलब विशेष रूप से टूटना। दोनों में ये सिंपल सा अंतर है। तो विखंडन में क्या होता है और खंडन में क्या होता है, ये चीजें हम चलेंगे आगे, थोड़ा सा लर्न करते हैं भैया, याद करते हैं। विखंडन क्या है? विखंडन की पहली बात क्या है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, वो उनकी कोशिका विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक जीवों में, अगर दो या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करती है, 2 या 2 से अधिक जीव उत्पन्न करती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है? एक कोशी जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों का उत्पन्न होना। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीवों का
उत्पन्न होना या नए जीवों की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। विखंडन आप लोगों से पूछ ले, 2 नंबर का प्रश्न आ गया भैया एग्जाम में, 1 नंबर का प्रश्न आ गया भैया एग्जाम में, विखंडन किसे कहते हैं? तो बड़े शान से आप लिख देंगे कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। पूछ ले भैया विखंडन कितने प्रकार का होता है? तो आप बता देंगे विखंडन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? पहला मुख्यतः द्विविखंडन। पहला कौन सा है? द्विविखंडन। द्वि का मतलब 2, द्विविखंडन या द्विखंडन। दूसरा है बहुविखंडन। बहु का मतलब बहु नहीं, मीनरी नहीं है। बहु का मतलब बहुत सारे संतति जीवों का निर्माण अगर होता है ना विखंडन में, तो उसको बहुविखंडन कहते हैं। तो पहले देखिए द्विविखंडन अगर आप लोगों से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जब एकल जीव कोशिका विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, या जब एकल जीव में कोशिका विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं या 2 संतति जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? द्विविखंडन कहते हैं। किन में पाया जाता है? अमीबा में और लिस्मेनिया में। अमीबा और लिस्मेनिया जो होता है वह कौन सी विधि के द्वारा जनन करते हैं? द्विखंडन विधि के द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? 2 उदाहरण लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आ गया, क्या बता देंगे? अमीबा और लिस्मेनिया। समझिए इस बात को। दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है? जब एकल जीव द्वारा एक साथ कई बार कोशिका विभाजन होकर के क्या एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बहुविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में और लिस्मेनिया में। बहुविखंडन किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। आपको पता है प्लाज्मोडियम जो होता है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा बच्चा? प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक है। और लिस्मेनिया डोनोवोनी, पूरा नाम क्या है बच्चा इसका? लिस्मेनिया डोनोवोनी, एक प्रजाति है इसकी लिस्मेनिया की। इसके द्वारा निद्रा रोग होता है, अफ्रीकी निद्रा रोग जिसको कहते हैं अफ्रीकी निद्रा रोग। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में उपस्थित होता है, वह आपके ब्लड में जाता है और बहुविखंडन द्वारा जनन करता है और कई प्लाज्मोडियम बना देता है, और हम क्या करते हैं बच्चा? मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। किसके? कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं? मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना, प्लाज्मोडियम में कौन सी विधि के द्वारा जनन करता है? बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक है। अब देखिए यह बहुविखंडन कौन से सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है। किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है। दोनों को थोड़ा सा और समझा देते हैं भैया कि देखिए ये तो है बच्चा अमीबा, ये तो क्या है? अमीबा। इसके जो डिजिट निकले हुए हैं इनको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं बच्चा? कूटपाद कहते हैं। तो इनमें क्या होता है? किसी भी तल में विभाजन हो सकता है। इन अमीबा जो होता है उनमें किसी भी तल में विभाजन होता है, या तो ये है ऐसे विभाजित हो सकता है, या फिर ऐसे विभाजित हो सकता है, या फिर ऐसे विभाजित हो सकता है, या फिर ऐसे विभाजित हो सकता है। कैसे भी ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। लेकिन विभाजन से पहले इनमें क्या होता है भैया? इसके कूटपाद जो होते हैं वो थोड़ा सा हट जाते हैं, और केंद्रक जो होता है वो पहले केंद्रक इनका विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। क्या विभाजित होता है? पहले केंद्रक विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। केंद्रक की ऊपरी सतह पर ऐसे छोटी सी खांच बन जाती है, और ये खांच जो होती है ये केंद्रक है अंदर। ये क्या है बच्चा? अमीबा का केंद्रक। और यहाँ पर ये क्या है बच्चा? इसका कोशिका द्रव्य। क्या है बच्चा? कोशिका द्रव्य है।
समझ रहे हो बात को, ये केंद्रक है और फिर ये कोशिका द्रव्य है। तो पहले क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो लंबा हो जाएगा और इसके बीच में एक खांच बन, जैसे मान लो ये केंद्रक है तो ये लंबा हो जाएगा और इसके बीच में क्या बन जाएगी बच्चा, ये खांच बनना प्रारंभ हो जाएगी। ये था, खांच बनना प्रारंभ हो गई। तो केंद्रक जो होता है वह क्या होगा, धीरे धीरे इसके बाद केंद्रक के साथ साथ थोड़ा अमीबा के भी ये खांच बनना प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से खांच बन गई और केंद्रक भी क्या हो जाता है बच्चा, धीरे धीरे ये दो भाग खांच इसकी अंदर की ओर धंसती जाती है। और इस प्रकार से अमीबा क्या होता है, अंततः पहले केंद्रक इसमें, हाँ पहले चलो केंद्रक बना देते हैं। पहले क्या होगा, ये अमीबा और देख लीजिए, अमीबा है, इसमें दो केंद्रक यहाँ पर बन गए हैं, एक इधर केंद्रक बन गया है, एक इधर केंद्रक बन गया है। लेकिन किसी भी तल में अमीबा में कोशिका विभाजन प्रारंभ हो सकता है। तो पहले तो केंद्रक विभाजन हो गया, ये दो केंद्रक बन गए हैं भैया, केंद्रक बन गए। इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य जो है वह विभाजित हो जाएगा और अमीबा जो होता है वह दो संतति अमीबा में बढ़ जाएगा। इस प्रकार वापस इसके कूटपाद जो हैं वापस से बन जाएंगी और एक दो अमीबा यहाँ पर बन जाते हैं। तो एक संतति अमीबा द्वारा दो, एक जनक अमीबा द्वारा, एक ये जनक अमीबा है, इसके द्वारा दो संतति अमीबा का निर्माण हो गया। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, द्विखंडन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में चित्र पूछ लेते हैं कि अमीबा में द्विखंडन की विधि को समझाइए या अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है समझाइए। तो ये चित्र बना करके आप लोगों से पूछ लेते, सिंपल सा डायग्राम है, आप समझा सकते हैं। इसके अलावा लिस्मेनिया जो होता है उसमें भी द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। लेकिन लिस्मेनिया में क्या होता है, लिस्मेनिया कैसा होता है पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है। लिस्मेनिया ऐसा होता है, ये लिस्मेनिया होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक है ना, ये केंद्रक होता है और इसके आगे क्या है बच्चा, एक कसाब होता है, ये कसाब है। अरे भैया क्या चाहता है, ये इसमें एक फ्लैजेला कसाब लगा रहता है। इस प्रकार का अमीबा का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, ये कसाब होता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इस कसाब को यहाँ पर यूं भी ये लिस्मेनिया का कसाब लिख सकते हैं। और ये लो, ठीक है, ये इसका मान लो कि ये क्या है, फ्लैजेला है। अब इसमें क्या होगा, वही बात है कि इसमें क्या है, हर इधर से विभाजन नहीं हो सकता। इनमें विभाजन का तल क्या होता है, लंबवत होता है। किस प्रकार का होता है भैया, लंबवत विभाजन होता है। किस प्रकार का, लंबवत विभाजन होता है। तो पहले क्या होगा, इसमें भी देखिए बात, इस प्रकार से विभाजन होगा। इसमें ये लिस्मेनिया है और इस लिस्मेनिया में पहले क्या होगा भैया, ये केंद्रक जो है यह विभाजन होना प्रारंभ होगा। साथ साथ इसका जो फ्लैजेलम है ना, यह भी दो, फ्लैजेलम जो है यह भी दो, आधार कणिका जो होती है इसकी, ये भी दो भागों में बढ़ जाएगी। तो एक भाग पर तो ये मान लो कि ये लगी हुई है, साथ में एक और फ्लैजेला इसमें डेवलप होना प्रारंभ होना शुरू कर देती है। एक और फ्लैजेला यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा भैया, ये दो केंद्रक जो हैं ये बढ़ जाएंगे और इसमें क्या है कि इसमें जो होगा यहाँ नीचे की तरफ एक खांच बनना प्रारंभ हो जाएगी। ये खांच इस प्रकार से इनमें एक यहाँ पर क्या बनना प्रारंभ हो जाएगी बच्चा, खांच बनना प्रारंभ होगी। ये तो इसकी फ्लैजेलम है ही, इसके साथ साथ एक और फ्लैजेलम, ये आधार कणिका दो बन गई है, एक और फ्लैजेलम यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक है, यहाँ एक केंद्रक बन गया, ये दो केंद्रक बन गया। इसके बाद ये ऊर्ध्वाधर तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। किस प्रकार से, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक भाग जो है वह है, प्रत्येक भाग जो है, ये तो मान लीजिए अपना एक, ये लो, एक तो इस प्रकार से बन जाएगा और एक और जो है वह किस प्रकार का, दोनों लिस्मेनिया बन जाएगा भैया।
इस प्रकार ये दो खांच अंदर बढ़ती जाती है और दो ऊर्ध्वाधर ऐसे सिर जाएगा भैया, ये इस प्रकार से दो संतति लिस्मेनिया बन जाएंगे। ठीक है, तो लिस्मेनिया में इस प्रकार से प्रजनन होता है। कौन सी विधि के द्वारा? द्विखंडन विधि के द्वारा। तो लिस्मेनिया में द्विखंडन ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, और अमीबा में द्विखंडन ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चा किसकी? अगले टॉपिक की। कौन सा है भाई? खंडन किसे कहते हैं? खंडन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। खंडन किसे कहेंगे? कि सरल संरचना वाले, ये एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता है भाई। अमीबा एक कोशिकीय था, लिस्मेनिया डोनोवनी ये भी एक कोशिकीय जीव था। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवनी कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अफ्रीका निद्रा रोग। और अमीबा जो होता है उसको वह भी एक कोशिकीय होता है, क्योंकि जब एक कोशिका से ही इसमें दो कोशिकाएं बन जाती है, नए जीव बन जाते हैं, इसलिए अमीबा को हम क्या कहते हैं बच्चा? अमर कहते हैं। ठीक है, तो खंडन क्या होता है? खंडन किसमें पाया जाता है? पहली बात तो खंडन पाया जाता है सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में। सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, कुछ और जीव होते हैं जिसकी संरचना सरल होती है लेकिन वो एक कोशिकीय नहीं होते, बहुकोशिकीय होते हैं। वैसे पर सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें क्या होता है? जब ये जीव पूरा विकसित हो जाता है, तो इसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, कई खंडों में टूट जाता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वह किस में बदल जाता है? एक नए जीव में बदल जाता है। ये सिंपल सा जनन किस में पाया जाता है? कौन से? ये जनन की सिंपल से जनन की विधि क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। और किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा नामक एक शैवाल है, उसमें ये पाया जाता है। कैसे होता है इसको समझा देता हूं भैया। स्पाइरोगायरा जो होता है, एक फीते समान संरचना होती है, ऐसे है ना, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्पाइरोगायरा का। ये ठीक है, स्पाइरोगायरा है ये है। ठीक है, इसमें ये केंद्रक होता है। जब यह जीव जो होता है पूर्ण विकसित कर जाएगा ना, तो प्रत्येक यह पूर्ण विकसित करने के बाद यह क्या होगा? ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे मान लो इस प्रकार से ये कई टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, और ये प्रत्येक टुकड़ा इसका जो है, प्रत्येक टुकड़ा किस में बदल जाता है भैया? यह टुकड़ा भी किस में बदल जाएगा? स्पाइरोगायरा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स्पाइरोगायरा में बदल जाएगा। और इस प्रत्येक टुकड़ा जो होता है किस में बदल जाता है बच्चा? स्पाइरोगायरा, एक नए संतति स्पाइरोगायरा में बदल जाता है। तो इस प्रकार इस विधि को अपन क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। प्रत्येक टुकड़ा, ये टुकड़ा भी, 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 प्रत्येक टुकड़ा किस में बदल जाएगा? नए संतति जीव में बदल जाएगा। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। खंडन क्या होता है? किस में पाया जाता है? देखो, खंडन को कैसे याद करें? आपका ना सरल खंडन जो होता है सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। खंडन किस में पाया जाता है? सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। होता क्या है उसमें? वो बहुकोशिकीय जीव एक बार पूरा विकसित हो जाता है। ठीक है, पूरा बड़ा हो गया, जितना विकसित होना था वह बहुकोशिकीय सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित हो गया। इसके बाद क्या होगा? कुछ समय पश्चात वह पूरा जीव ही अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा, अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा, और प्रत्येक टुकड़ा ही क्या बना लेगा? नया जीव बना लेगा। समझ गए? जितने उसके शरीर के खंड थे उतने ही प्रत्येक खंड से एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, नया स्पाइरोगायरा उत्पन्न हो जाएगा। तो पूछ ले आप लोगों से कि खंडन किसे कहते हैं, तो बोर्ड की एग्जाम में कैसे लिखें? तो देखिए क्या लिखेंगे कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो पूर्ण विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित या टूट जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे ही हम खंडन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा? खंडन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा? स्पाइरोगायरा। खंडन किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? एक और बहुत बढ़िया प्रश्न है, पुनः रुद्ध भवन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कौन सा भैया? पुनः रुद्ध भवन किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनना भाई। पुनः रुद्ध भवन आपने देखा होगा, छिपकली जो होती है ना, छिपकली, इसके आप चप्पल वगैरह मारने की कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चा? वह अपनी पूंछ छोड़ करके चला जाता है। या फिर जब छिपकली की पूंछ जो होती है ना, वो किसी कारणवश टूट जाती है, आपकी किवाड़ के नीचे किवाड़ के बीच में आ गई, या फिर खिड़की के बीच में आ गई, खिड़की में बंद कर रहे थे, उसमें आपकी छिपकली की पूंछ आ गई, वह टूट जाएगी और फिर वो डांस करने लग जाएगी। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आप उस छिपकली को देखोगे ना, तो वापस से नई पूंछ आ जाती है। अब आप सोचो कि अगर किसी का हाथ कट जाए और उसके वापस हाथ लग जाए, ठीक है, या फिर किसी की उंगली कट करके गिर गई नीचे, ठीक है, और जिस व्यक्ति की उंगली कट के गिर गई, उस उंगली से ही पूरा उसका वापस वो व्यक्ति बन जाए, तो कितना मजा आए। जैसे मान लो कि HR सर खड़े हैं, अब मेरी उंगली कट करके नीचे गिर गई, ठीक है, यहाँ से उंगली का भी कोई पार्ट कट के नीचे गिर गया और उस पार्ट से एक और HR सर आपके सामने खड़े हो गए और आपको पढ़ाने लगे, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल मजा आएगा। तो यह शक्ति मेरे में तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ जीव जो है ना, उनमें यह शक्ति पाई जाती है, और उन जीवों की इस शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। इस शक्ति को क्या कहते हैं अपन? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। क्या हो गया भाई? कोई भी जीव जो है, पुनः रुद्ध भवन किसे कहेंगे? कोई भी जीव जो होता है वह जब पूर्ण विकसित हो गया, ठीक है, पूर्ण विकसित होने के बाद उसके कोई भी कायिक भाग जो होता है, कायिक भाग जैसे पौधों में नहीं होता क्या कि एक टहनी काट के लगा दी तो पूरा पेड़ बन गया, वैसे ही शरीर का एक कायिक भाग किसी को भी काट के अलग कर दें और वह पूरा जीव बना दे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। तो क्या खास बात है? कैसे लिखेंगे कि पूर्ण विभेदित जीवों द्वारा, ये खास बात है, ये है शब्द मत भूलना बच्चा। पूर्ण विभेदित जीव मतलब जीव को जितना विभेदित होना था वह हो गया, एक पूरा जीव बन गया, उसको कहते हैं साइंस में पूर्ण विभेदित जीव। पूर्ण विभेदित जीवों द्वारा अपने कायिक भाग से, ध्यान रखना जीव में दो भाग होते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरा जनन भाग। तो पूर्ण विभेदित जीवों द्वारा अपने कायिक भाग से नए जीव या अंग का निर्माण करना, या तो नए जीव का निर्माण कर दे या किसी अंग का निर्माण कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। नोट्स जरूर बनाते जाना, ठीक है, सीरियसली आप तैयारी करना। पुनरुद्ध भवन की परिभाषा आप ऐसी के ऐसे याद कर लो भाई, या समझ लो कि जीव जो होता है पूरा विकास कर लिया उस जीव ने, उसको कहेंगे पूर्ण विभेदित जीव। तो पूर्ण विभेदित जीव के कौन से भाग द्वारा? जनन भाग द्वारा नहीं, कायिक भाग द्वारा। कौन से भाग द्वारा? कायिक भाग। वेजिटेटिव पार्ट जो है उसके द्वारा या तो नया जीव, पूरा जीव बन जाए, या फिर कोई अंग बन जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा व प्लेनेरिया, ये दो एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा व प्लेनेरिया। यदि इनको कई टुकड़ों में काट दे भैया, कैंची लिया, कट 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 काट दो, ठीक है ना, खूब सारे पीस बना दिया आपने, प्रत्येक पीस जो होता है वह वापस हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है, या प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? पुनः रुद्ध भवन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप एक आपको डायग्राम बना करके हम बताते हैं कि हाइड्रा जो है वो इस प्रकार से, चलो इसका बनाते हैं प्लेनेरिया का। ये प्लेनेरिया है, इस प्रकार सा का स्ट्रक्चर होता है। किसका बच्चा? प्लेनेरिया का। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है। और प्लेनेरिया में क्या होता है? ये मान लो प्लेनेरिया है, ठीक है, इनमें क्या होगा? इसको मैंने 3 टुकड़ों में काट दिया भैया, एक तो ये टुकड़ा काट दिया, ठीक है, दूसरा ये बीच वाला टुकड़ा काट दिया, और तीसरा ये टुकड़ा मैंने काट दिया, ठीक है। 3 टुकड़े कर दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 टुकड़ों में इसको काट दिया भैया मैंने। तो क्या होगा
कि ये पूरा जीव बन गया था, इस जीव को, इसको कहते हैं बच्चा प्लेनेरिया। क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। इसको 3 टुकड़ों में मैंने काटा। अब होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा जो है, इसके तो क्या होगा, ये टुकड़ा जो है इसका क्या परिवर्तन होगा पता है आपको? कि ये टुकड़ा तो नीचे का जो शरीर बचा है उसको पूरा विकसित कर लेगा ऐसे। ठीक है, ये नया प्लेनेरिया बन गया भैया। ठीक है, अब ये टुकड़ा जो है, ये देखो बीच में ऐसा ही था। ठीक है, ये टुकड़ा देखिए, दूसरे नंबर का टुकड़ा क्या इधर बना देता हूं। इस टुकड़े को क्या करना पड़ेगा भैया? ये टुकड़ा था आपका प्लेनेरिया का टुकड़ा, यह आगे भी ग्रोथ करेगा और आगे ग्रोथ करके इस प्रकार और पीछे ग्रोथ करके इस प्रकार से ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है तीसरा टुकड़ा, जो किस प्रकार का था? तीसरा टुकड़ा था ये इस प्रकार का। यह क्या करेगा बच्चा? यह भी आगे ग्रोथ करेगा और इस प्रकार एक नया, तीनों ने क्या नया जीव बना लिया, पूरा जीव बना लिया। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन। पुनः रुद्ध भवन। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी बच्चा? पुनः रुद्ध भवन कहलाता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या परिभाषा हो जाएगी? पूर्ण विभेदित जीवों द्वारा अपने कायिक भागों से, पूर्ण विभेदित जीवों द्वारा अपने कायिक भागों से नए जीव या अंग का निर्माण करना क्या कहलाता है? पुनः रुद्ध भवन कहलाता है। किसमें यह क्षमता पाई जाती है? मुख्यतः हाइड्रा व प्लेनेरिया। हाइड्रा व प्लेनेरिया। आप देखो, हाइड्रा के सिर को अगर आप 7 टुकड़ों में काट दोगे ना, तो 7 नए सिर वाला हाइड्रा बन जाएगा, नया सिर और बन जाएगा उसके साथ, प्रत्येक टुकड़ा नया सिर बना लेगा। ठीक है ना? तो इसको अपन क्या कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन की घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? पुनः रुद्ध भवन की घटना कहते हैं। अब और देखिए बच्चा आगे, ये पुनरुद्ध भवन है, यह है भी स्पायरोगायरा है। अब और देखिए पुनरुद्ध भवन की खास बातें कि ये होता कैसे है, आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। पुनरुद्ध भवन में क्या खास बात है? पुनरुद्ध भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। खास बात परिभाषा लिख दी, पहली लाइन में क्या लिखेंगे? पुनरुद्ध भवन। ऐसे तो जैसे अपने शरीर में क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि अपने शरीर में कुछ विशिष्ट, उन विशिष्ट कोशिकाओं का अभाव होता है जो कि दोबारा से, जो पूरे शरीर को बनने की मेमोरी रखते हैं। ठीक है ना? स्टेम सेल्स इनमें नहीं पाई जाती है, ध्यान में, एक तरह से स्टेम सेल इनको अपन कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, छिपकली, इनमें कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें पूरे उस अंग को बनाने की मेमोरी फीड होती है, जैसे सिम होती है ना, वैसे उनमें कुछ याददाश्त होती है। तो पुनरुद्ध भवन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। पुनरुद्ध भवन कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। दूसरी लाइन में, इन कोशिकाओं के द्वारा क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। ये कोशिकाएं अनेक कोशिकाएं बना लेती हैं और इन कोशिकाओं का क्या बन जाता है बच्चा? समूह बन जाता है। और इन कोशिकाओं का क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। कोशिकाओं के इस समूह में अनेक परिवर्तन होते हैं। अगले लाइन में लिखेंगे, कोशिकाओं का जो ये समूह है उसमें अनेक परिवर्तन होंगे, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे ये परिवर्तन जो होते हैं ना, इन व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों द्वारा नए पूर्ण जीव का निर्माण होता है। यह क्या है बच्चा? पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया है। क्या पहली लाइन में क्या लिखेंगे? पहली लाइन में लिखेंगे कि पुनरुद्ध भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। लिखो, पुनः रुद्ध भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। दूसरी बात, इन कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है? क्रम प्रसरण क्रिया होती है, जिसके द्वारा अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकाएं बन जाती है, अर्थात कोशिकाओं का एक समूह, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है? विशिष्ट कोशिकाएं हैं, 1-2 कोशिकाएं रहेंगे, वो कोशिकाओं का ग्रुप बना लेगी, खूब सारी कोशिकाएं बना लेगी। इन कोशिकाओं का समूह जो होता है ना, उसमें भी कई परिवर्तन होंगे काम के हिसाब से।
ठीक है, कोई कोशिकाएं अगला पार्ट बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं पिछला पार्ट बनाएंगी, काम डिवाइड कर देंगे और यह है परिवर्तन। यह कोशिकाओं का जो परिवर्तन होगा ना, व्यवस्थित होगा और क्रमबद्ध होगा। ऐसे नहीं हर किसी को कोई काम दे दें, कोशिकाओं का काम फिक्स रहेगा और प्रत्येक कोशिका जो होती है ना एक विशेष काम करेगी, जिसके द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वह है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जो होता है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।